अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको आगाह किया था और मैंने आपको कल ही बताया था कि एक खातून जो कि बदतमीज़ी करती हैं ट्रैफ़िक वार्डन के साथ, इंतहाई बहस-मुबाहिसे के बाद वो खातून ना सिर्फ़ उस ट्रैफ़िक वार्डन को बुरा-भला कहती हैं, बल्कि सामने खड़े हुए बैरियर को तोड़ते हुए, सामने खड़े हुए ट्रैफ़िक वार्डन को गाड़ी के नीचे देते हुए वो खातून जो है वो वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद लोगों के अंदर गम-ओ-गुस्सा जो है वो इस हद तक बढ़ गया था कि हर शख्स ये कह रहा था कि ये खातून जो है ये कौन है और इसका ताल्लुक किस बाअसर ख़ानदान से है कि जिसकी वजह से अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर ये बात सामने नहीं आ सकी कि ये खातून किसकी बीवी है, ये खातून किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इस खातून के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस खातून को अभी तक गिरफ़्तार किया गया है या नहीं किया गया है, या इस खातून के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि उस खातून के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है और अभी तक मेरे जो ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ मुझे पता चला है, वो सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि वो खातून जो है वो ना सिर्फ़ बाअसर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, बल्कि उसका शौहर नामी-गिरामी एंकर है। उसका उसकी जो पूरी फैमिली है वो मीडिया से ताल्लुक़ रखती है और सबसे बढ़कर ये कि उस खातून ने जो बदतमीज़ी की, उसके ऊपर उसने माफ़ी भी नहीं माँगी और उससे भी बढ़कर ये कि उस खातून को रातों-रात पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जिसे कहते हैं कि असर और रसूख़ इस्तेमाल करते हुए। तो इस खातून के बारे में इससे पहले कि मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने अब तक की वीडियो नहीं देखा, ज़रा ये वीडियो देख लें। आपको आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा। आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी नहीं अपने कहा। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट और नहीं कहते तो चाहे अपनी आपको अकेडमी में रिस्पेक्ट जाकर करनी चाहिए। सीखिए। जाहिल कहीं का। आपको भी यूनिफॉर्म बकवास रिस्पेक्ट करो। करनी चाहिए। ये देखिए सारी दुनिया अच्छा ये हटो सामने से। हटो। ऐसे कैसे हट गए? Oh my goodness. रुको। सर जी बच गए सर। बोले डीएसपी साहब गए शर्म को नहीं महसूस कोई जा रही है बच गया अभी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। खबरदार जो बकवास की। आपको आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा। आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। कुछ भी नहीं अपने कहा। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। रिस्पेक्ट और नहीं कहते तो चाहे अपनी आपको अकेडमी में रिस्पेक्ट जाकर करनी चाहिए। सीखिए। आपको जाहिल रिस्पेक्ट कहीं का। करनी चाहिए। आपको भी यूनिफॉर्म बकवास रिस्पेक्ट करो। करनी चाहिए। ये देखिए सारी दुनिया अच्छा ये हटो सामने से। हटो। ऐसे कैसे हट गए? Oh my goodness. रुको। सर जी बच गए सर। जी तो जनाब, आपने ये वीडियो देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस खातून ने जैसे ही वो बैरियर तोड़ा, जैसे ही इसने उस ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी की और जैसे ही इसने अपनी गाड़ी को बैरियर को तोड़ते हुए वहां से गुजारा और सामने जो दूसरा शख्स खड़ा था, जो दूसरा ट्रैफिक वार्डन खड़ा था, उसको टक्कर मारते हुए ये वहां से भाग गई। और जैसे ये भागी, वो शख्स जो है वो कलाबाजी खाते हुए पीछे जाकर गिरा। अगर खुदा ना खास्ता उस शख्स को कोई चोटें आ जाती, ज़्यादा चोट उसको नहीं आई, शुक्र है अल्लाह का कि वो बाल-बाल बच गया। अगर खुदा ना खास्ता उसके सर पे कोई चोट आती, उसके पीछे एक पोल था, अगर वो पोल के साथ जाकर गिरता, या खुदा ना खास्ता अगर वो गाड़ी के नीचे आ जाता और वो खातून की गाड़ी ऊपर से गुजर जाती, तो कितना बड़ा हादसा हो जाता और किसी गरीब की जान जो है वो चली जाती। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि फिर जब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 2 तरह के लोगों के लिए है, एक गरीबों का पाकिस्तान है और एक अमीरों का पाकिस्तान है। और बिल्कुल मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं होती कि जो अमीर होता है वो अपने असर रसूख को, अपने पैसे को, अपनी लालच को इस्तेमाल करके इदारों को भी खरीद लेता है, इंसाफ को भी खरीद लेता है, और अगर किसी की शामत आती है तो वो बेचारे गरीब की शामत आती है।
अब हुआ क्या, आगे की यहाँ तक की कहानी जो आपने वीडियो में देखी वो तो आपको पता है, लेकिन इससे आगे की कहानी सब लोग जानना चाहते हैं, जिसके लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है कि ये खातून जो है जैसे ही बैरियर को तोड़कर ये वहां से भागती है, फौरी तौर पे जो वहां पर खड़ी बाकी की पुलिस होती है वो इस खातून का पीछा करती है। और ये खातून जो है ये तकरीबन 2-4 किलोमीटर तक जाकर इसकी बस हो जाती है, क्योंकि वहां तक तो ये अपनी गाड़ी को भगा लेती है। लेकिन पुलिस की गाड़ी जैसे ही इसका पीछा करती है, इसका ताक़ुब करती है, इस खातून को रास्ते में रोक लिया जाता है। उसके बाद ये खातून ऊंची-ऊंची रोना शुरू कर देती है और उसके बाद इस खातून को थाने में जाकर इसकी वहाँ पर अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, छितरौल तो नहीं होती, लेकिन इसके साथ बातचीत होती है और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पे एफआईआर दर्ज की जाती है। मजेदार बात यह है कि इस खातून ने अपना असर रसूख इस हद तक इस्तेमाल किया कि ना तो ये खबर मीडिया पर आई, ना ये खबर सोशल मीडिया पे उस तरीके से फैली, और ना ही इस खातून के खिलाफ कोई कार्रवाई या इसकी एफआईआर सामने आ सकी। मगर मजेदार बात यह है कि जब ये एफआईआर मेरे हाथ लगी तो मुझे ये पता चला कि ये वीडियो अब वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो 2024 का ही है, लेकिन ये वकुआ जनवरी के महीने में पेश आया है। जनवरी से लेकर अब ये जो मार्च अप्रैल आ चुका है, इसके अंदर आकर तब तक इस खबर को डिले किया गया, इस खबर को छुपा कर रखा गया, इस खबर को बाहर नहीं आने दिया गया। और जिन लोगों के पास ये वीडियोस थे, उसके बाद उन्होंने अब इस मामले को सॉर्ट आउट होने के बाद इस वीडियो को वायरल करना शुरू किया, ताकि इस खातून को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अब आप जानना चाहेंगे कि ये खातून आखिर इतनी पावरफुल कैसे है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बात पता चली है कि पुलिस से बदतमीजी करने वाली ये जो खातून है, इसका अपना नाम जो है वो फरा है। जी हाँ, इसका अपना नाम फरा है। और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये खातून जो है ये एंकर पर्सन आमिर मतीन की बीवी है। जी हाँ, ये एंकर पर्सन आमिर मतीन की बीवी है। वही आमिर मतीन जो आए रोज कानून का मजाक उड़ाते हैं, वही आमिर मतीन जो आए रोज हुकूमतों के ऊपर तनकीद करते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन शायद वो नहीं देख सके कि उनके अपने घर के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है। और इस तरह की खातून उनके बच्चों की कैसी तरबियत करती होंगी, उनका अंदाजा तो आपको होगा। अब मैं आपको बताऊं कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती कि ये खातून आमिर मतीन की वाइफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आमिर मतीन ने इस खातून के झगड़े और इन चीजों से तंग आके शायद इस खातून को छोड़ भी दिया है। वो तो खैर उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना, क्योंकि ये ना हो कि मैं कहूँ कि आमिर मतीन की वाइफ है और कोई कह दे कि जनाब उनकी एक्स वाइफ है। अब मैं आपको बताऊं कि एक बड़े मशहूर और मारूफ वकील है जिनका नाम है जी रजा काजिम, उनकी ये भांजी है। ये खातून उनकी भांजी है। और इससे भी बढ़ के आपको बताऊं कि इस खातून का जो असर रसूख है वो ये है कि डॉन अखबार जो है उसमें जो कुदसिया इखलाक हैं और जो एंकर पर्सन नसीम ज़हरा हैं, उनकी ये कज़न है। जी, उनकी ये कज़न है। और ये लोग जो हैं बैठकर टेलीविजन्स के ऊपर आप जैसे लोगों को और हम जैसे लोगों को भाषण देते हैं। ये लोग बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कभी भी ये लोग नहीं बताते कि पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसको सही कैसे करना है, बल्कि गलत को मजीद गलत करके कैसे बताना है, ये इन लोगों का वतीरा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जैसे ही मोटरवे पुलिस ने इस खातून को पकड़ा, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, तो इन तमाम लोगों ने अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस खातून के खिलाफ जो एफआईआर थी उसको मंजर आम पर नहीं आने दिया। और ना सिर्फ उसको मंजर आम पर नहीं आने दिया, बल्कि इस खातून के इस पूरे मैटर को मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं आने दिया। और जैसे ही इस खातून के खिलाफ एफआईआर कटी, इस खातून ने हमारे कानून को तोड़ते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए रातों रात अपनी टिकट कटवाई और अब्रॉड जाकर बैठ गई। और मजेदार बात यह है कि अब हम जैसे और आप जैसे लोग जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं, हम लोग वीडियोस को वायरल तो कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई का मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। यानी कि ये खातून अब मुल्क से फरार हो चुकी है, बाहर बैठी है और हमारे कानून का मजाक उड़ाते हुए उसको चिढ़ा रही है, बाहर बैठकर इन वीडियोस को एंजॉय कर रही है। और मैं आपको ये यकीन से कहती हूँ कि वो तमाम बदतमीज यूथ है या वो तमाम बदतमीज लोग जो हमारे कानून का, हमारी रियासत का पाकिस्तान के अंदर बैठकर मजाक उड़ाते हैं, यही लोग बाहर के मुल्कों में जाकर इस कदर
सुलझी हुई हरकतें करते हैं कि अगर इनके हाथ से वहां पर एक रैपर भी गिर जाए या इनकी गाड़ी गलत तरीके से पार्क हो जाए या किसी ये रेड लाइट को क्रॉस करते हुए गुजर जाएं या जिब्रा क्रॉसिंग की ये खिलाफ वर्जी कर दें, हत्ता कि ये वहां पर किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर जुमला कस दे, तो इनके ऊपर भारी जुर्माने हो जाते हैं। वहां जाकर इनको कानून भी याद आ जाता है, तमीज भी याद आ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर भारी जुर्माने देने के बावजूद ये पाकिस्तान को वहां से बैठकर गालियां देते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, रियासती इदारों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे कानून का मजाक उड़ाते हैं। और आखिर क्यों ना उड़ाएं जब यही कानून इनको रिलीफ देता है, यही कानून जब इनको यहां से छोड़ देता है, यही कानून जब इनको बाहर जाने देता है, तो फिर यही लोग हमारे सरों के ऊपर बैठकर इस तरह के भाषण झाड़ते हैं, जैसे कि नसीम ज़ारा झाड़ती हैं, जैसे कि आमिर मतीन झाड़ते हैं और जैसे कि इन जैसे वकला झाड़ते हैं। बहरहाल ये थी अब तक की इब्तदाई मालूमात जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये 100% सही होंगी। इसमें अगर एक दो गलती हो गई या इसमें कोई करेक्शन हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बताई है। चाहे इस खातून का ताल्लुक किसी भी बड़ी फैमिली से होता, किसी भी सियासी पार्टी से होता, किसी भी असर रसूख वाली फैमिली से होता, मेरा फर्ज था आप तक हकाइक पहुंचाना। अब आप लोगों की बारी है और बताइए कि अब क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटरपोल के जरिए तो हम ये नहीं कह सकते कि इस खातून को वापस लाया जाए, क्योंकि इंटरपोल के जरिए तो वो लोग अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे जिन्होंने संगीन जराइम किए हैं। तो ये तो कहेगी कि मैंने तो सिर्फ एक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो मुझे क्यों बाहर से पाकिस्तान लाया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि वो भागे ही ना, या ऐसे लोग जो हैं जब अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि इस खातून के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए या क्या हो सकता है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।